बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस की और उसके बाद इसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को कब इक्वल कहा जाता है। टू मैट्रिसेस आर said to be equal if number 1, they have same order, number 2, corresponding elements are equal। यानी दो मैट्रिसेस को उस वक्त आपस में इक्वल कहा जाता है जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। इसका मतलब यह हुआ कि ये तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, यानी एक मैट्रिक्स अपने ही इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, ये तो बड़ी सीधी सी बात लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस कंसेप्ट की बेस पर हम किस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.1 का प्रॉब्लम नंबर 3 है। फाइंड x एंड y इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहां पर इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप जरा देखें, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। हमें बताया गया है इनफैक्ट कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। हमसे पूछा नहीं जा रहा, हमें बताया जा रहा है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। हमें इस बेस पर कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दो बातें यहां पर मौजूद हैं। पहली बात कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल कंसिडर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड A11, ये है A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। A11 इस A11 के बराबर होगा, A12 के बराबर कंसिडर होगा, A21 के बराबर और A22 के बराबर कंसिडर होगा। यानी हम इस इक्वालिटी से लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 से x की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी जी? x की वैल्यू आ जाएगी -1। और इसी तरह 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं इसका सेकंड पार्ट। हम यहां लिखेंगे as two matrices are equal, so their corresponding elements must be इक्वल। इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो यकीनन इक्वल होंगे। सो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहां पर बन रहे हैं कुछ इस तरह से। A11 इज इक्वल टू A11, x प्लस 3 इक्वल कंसिडर होगा y के, x प्लस 3 इज इक्वल टू y। और दूसरी तरफ आप देखें 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 3 इज इक्वल टू -3, यहां पर 3y माइनस 4 इक्वल कंसिडर होगा 2x के। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। स्टूडेंट्स, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जरा इन इक्वेशंस को देखें, शाबाश। इन इक्वेशंस को देखकर कोई मुश्किल है x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना? जी, हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। यहां पर आप नाम दे दें दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 का। इक्वेशन 1 से आपको सीधी सीधी y की वैल्यू मिल रही है। ये y की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो यहां से y एलिमिनेट हो जाएगा, हमें प्योरली x में एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको सॉल्व करने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हम
पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू x प्लस 3, पुट इन इक्वेशन 2, जहां y है वहां पर x प्लस 3 पुट कर देते हैं। 3 इंटू x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3x प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, ये होगा 5, दूसरी तरफ जाकर ये बन जाएगा -5। सो 3x माइनस 2x, इट इज x इज इक्वल टू -5। ये हमें मिल गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 के अंदर भी और इक्वेशन 2 के अंदर भी। किसमें बेहतर है? जी यकीनन हमें इक्वेशन 1 में पुट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर y सब्जेक्ट है, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू x प्लस 3 यानी -5 प्लस 3। तो y की वैल्यू आ गई -5 प्लस 3 इज -2। स्टूडेंट्स x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -2 आ चुकी। स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज लाकर जरा हम अगर पुट करें इन मैट्रिसेस के अंदर, तो देखते हैं कि क्या ये वाकई दोनों इक्वल हो जाते हैं। x की वैल्यू है -5, हम x की जगह अगर -5 पुट करेंगे तो -5 प्लस 3 क्या बनेगा? जी -5 प्लस 3 विल बी -2, और दूसरी तरफ y की जगह पर -2। यहां पर y की जगह पर -2 जब पुट करेंगे तो 3 इंटू -2 विल बी -6, -6 -4 विल बी -10, और यहां पर x की जगह पर जब 5 पुट किया जाएगा, इनफैक्ट -5 पुट करेंगे जब हम, x की वैल्यू चूंकि -5 है तो ये आ जाएगा -10। अब आप जरा देखें कि ये दो मैट्रिसेस हमें एग्जैक्टली इक्वल नजर आ रहे हैं। -2 -2, 1 1, -3 -3, -10 और -10, यानी दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं कि जब उन दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। हमें इस इक्वेशन को बेस बनाकर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स जरा देखें इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड, हम इसे किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं? शाबाश। क्या ये दोनों मैट्रिसेस पहले ऐड होंगे या ये 2 जो स्केलर है ये मल्टीप्लाई होगा पहले मैट्रिक्स के साथ? द आंसर इज ये मैट्रिक्स की जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ये पहले परफॉर्म होगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा और वो इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट करेंगे जिससे हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी होगा, 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा और तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1s are 2, 2x 2y 0, 2 2s are 4 and 2 into -1 is -2 is equal to 4 -2 3 1 6 1। अब इन दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। 2 + 2 will be 4, 0 + 2x will be 2x, x + 2y, 1 + 0 will be 1, y + 4 will be y + 4 and 3
-2 will be 1 is equal to 4 - 2 3, 1 6 और 1। स्टूडेंट्स, ये दो मैट्रिसेस हमें इक्वल नजर आ रहे हैं। इन दोनों का ऑर्डर सेम है। 2/3 का ये मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 का मैट्रिक्स है, और इन दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। हम यहां लिखेंगे एज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding elements must be equal। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर x मौजूद है तो ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, ये इक्वल होगा फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के। 2x विल बी इक्वल टू -2। इस तरह x + 2y इक्वल कंसिडर होगा 3 के, और y + 4 इक्वल कंसिडर होगा 6 के। स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल टू -2, हमें यहां से ही x की वैल्यू मिल जाएगी। y + 4 इज इक्वल टू 6, यहां से ही y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर एक ही अननोन आ रहा है। x + 2y इज इक्वल टू 3, इसे हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यहां लिखेंगे 2x इज इक्वल टू -2, यहां से x की वैल्यू आ गई -1, और दूसरी तरफ y + 4 इज इक्वल टू 6, यहां से y की वैल्यू आ गई 6 - 4 विल बी 2। स्टूडेंट्स, यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ। आप इस सॉल्यूशन की बेस पर एक्सरसाइज 3.2 का प्रॉब्लम नंबर 8 भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अभी हम एक्सरसाइज 3.2 में गए नहीं, लेकिन आप बासानी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ। Students, this is problem number 8 of exercise 3.1. Statement is, if A is this matrix and A square is this matrix, find the values of A and B. हमें A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अगर A ये मैट्रिक्स हो और A स्क्वायर ये मैट्रिक्स हो। स्टूडेंट्स, A हमें गिवन है, क्या हम A स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हम मैट्रिक्स A को अगर A के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमें A स्क्वायर मिल जाएगा। हम उस A स्क्वायर को इक्वेट करेंगे इस A स्क्वायर के साथ। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे इक्वल कंसीडर होंगे, जहां से हमें A और B की वैल्यूज मिलेंगी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं A स्क्वायर एज A इज इक्वल टू 1 2 A B। अब हम फाइंड आउट करेंगे A इंटू A, दैट इज A स्क्वायर। 1 2 A B, 1 2 A B। स्टूडेंट्स, याद रखें, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के साथ हमेशा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। सो बीच वाले दोनों नंबर सेम, जो हमारी कंडीशन है, ये दोनों नंबर्स हमारे पास सेम, और जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2A। अब 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 2B। इस तरह A इंटू 1 इज A प्लस AB। A इंटू 2 इज 2A प्लस B स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई A स्क्वायर की वैल्यू। हम यहां लिखेंगे सिंस
गिवन a square is equal to 0 0 0 0, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है जी? तमाम एलिमेंट जीरो हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स. सो इक्वेटिंग दीज मैट्रिसेस, हम दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करते हैं. ये हमारा ए स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट किया और जो गिवन ए स्क्वायर था उसके साथ हम इसे इक्वेट करते हैं. 1 + 2a 2 + 2b a + ab और 2a + b square is equal to 0 0 0 and 0. स्टूडेंट्स, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब है दोनों का ऑर्डर भी सेम, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम. हम यहां लिखेंगे एज मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे. और अगर हमारा यहीं पर ही काम हो रहा है तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं. 1 + 2a विल बी इक्वल टू 0, 1 + 2a विल बी इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ 2 + 2b इज इक्वल टू 0. इसके अंदर भी एक वेरिएबल, इसके अंदर भी एक वेरिएबल या अननोन इनफैक्ट हम कहेंगे. तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से b की वैल्यू. हमें इन दो इक्वेशंस की जरूरत नहीं जो यहां से हमें मिलनी थी, हमें जरूरत ही नहीं इनकी. हम इसी को प्रोसेस कर लेते हैं. यहां से a की वैल्यू क्या बन रही है? शाबाश जी, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 2 डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू -1/2 और यहां से b की वैल्यू 2 सब्ट्रैक्ट होगा, -2, 2 डिवाइड करेगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -1. ये स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज थी जो हमें हासिल हो चुकी. स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है. a और b की वैल्यूज जरा यहां पर पुट कर लें. a की वैल्यू है -1/2, यहां पर आ जाएगा -1/2 और b की वैल्यू है -1. स्टूडेंट्स, A मैट्रिक्स A क्या नल मैट्रिक्स है? द आंसर इज नो. इसमें हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं. तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो होते तो हम इसे कहते हैं नल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स A नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन A को A के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो नल मैट्रिक्स आ रहा है. स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के अंदर दो नंबर्स का प्रोडक्ट उस वक्त जीरो होता है जब दोनों में से कोई एक लाजमी जीरो हो. लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ये इंटरेस्टिंग बात देखें, ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर नल मैट्रिक्स आ रहा है. यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये रेड कलर में लिख रहा हूं. इन मैट्रिसेस इट इज पॉसिबल दैट A into B, दो मैट्रिसेस हैं, इज इक्वल टू O नल मैट्रिक्स. इसके बारे में लिख देता हूं, नल मैट्रिक्स. इवन इफ A is not null matrix, B is not null matrix. दोबारा से समझ लें, नंबर सिस्टम में दो नंबर्स का प्रोडक्ट उस वक्त जीरो होता है जब दोनों में से कोई एक लाजमी जीरो हो, या दोनों जीरो हो तब भी प्रोडक्ट जीरो आ जाता है. लेकिन मैट्रिसेस में आप देखें कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है, हालांकि दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं होंगे. और इसका वाज़ेह सबूत हमें मिल रहा है इसी प्रॉब्लम के अंदर. ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A, 1 2 -1/2 और -1, ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं. ये नल मैट्रिक्स नहीं है वाज़ेह तौर पर, लेकिन इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करें
तो आंसर हमारा नल मैट्रिक्स आ जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैट्रिसेस की थ्योरी में, इसको याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यूज में काम आ सकता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है प्रॉब्लम नंबर 8। आप प्रॉब्लम नंबर 9 को होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं आपके लिए एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 12. Statement is find the matrix X if there are two parts. दोनों पार्ट्स के अंदर हमें मैट्रिक्स X नजर आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स X और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल है इस मैट्रिक्स के, और देन इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट विद द X इक्वल है इस मैट्रिक्स के। हमें मैट्रिक्स X मालूम करना है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझने के लिए आपको मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन है उसको रिकॉल करना होगा। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। अगर एक मैट्रिक्स है A, फर्ज करें एक मैट्रिक्स A, इसका ऑर्डर है 3/4। मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं? शाबाश जी, हमने पढ़ा था कि जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज की तादाद फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद के बराबर हो, यानी हमने कहा था कि बीच वाले दो नंबर्स जो है ये सेम हो। यहां पर मैं अगर दो बॉक्सेस बना दूं तो ये बीच वाले दो नंबर्स डेफिनेटली सेम होने चाहिए अगर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई होना है। यहां पर तो डेफिनेटली 4 आना चाहिए। अगर यहां पर 4 नहीं होगा तो ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर आनी चाहिए। अब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे बनेगा ये भी हमने डिस्कस किया था। इसका ऑर्डर होगा यहां से नंबर ऑफ रोज और यहां से नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स में 3 जो हैं ये नंबर ऑफ रोज होंगी। अब आप यहां पर कुछ भी लिख लें, आप यहां पर 10 लिख लें, फर्ज किया 10 लिख लिया, तो 3/10 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को बेस बनाकर हमें मालूम करना है कि मैट्रिक्स X अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है और ये मैट्रिक्स आया है प्रोडक्ट के तौर पर, तो मैट्रिक्स X का ऑर्डर क्या होगा। हम अगर इसे इस अंदाज में लिखें, मैट्रिक्स X इसका ऑर्डर हमें मालूम करना है इनटू इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं A, और ये है 2/2 का मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को अगर आप कह दें B, और ये भी है 2/2 का मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों बीच वाले नंबर्स सेम होने चाहिए, यहां पर आना चाहिए, इसका मतलब है 2। अगर ये दोनों सेम होंगे तब ही ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, X और A। अब इसका ऑर्डर है 2/2, इसका मतलब है कि यहां पर भी 2 होना चाहिए, यहां पर 2 पहले ही मौजूद है, यानी जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर बनता है यहां से। ये 2/2 हमें नजर आ रहा है कि इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स X है इसका ऑर्डर होगा 2/2। इसी तरह यहां पर भी देखें, यहां पर अगर आप इसको A कंसीडर कर लें तो ये है 2/2 का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स X का हमें ऑर्डर मालूम करना है, B यहां पर भी 2/2 है। अब ये 2 तो इसमें यहां पर 2 आ जाएगा। अब 2/2 की वजह से अगर ये 2 है तो इधर दूसरी तरफ 2 आएगा, यानी दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर मैट्रिक्स X का ऑर्डर 2/2 है। हम एक 2/2 का मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, उस सूरत में हम प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे और देन दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वेट करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं सेकंड पार्ट। हम यहां लिखेंगे बाय कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स X must have order 2/2।
मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर 2x2 होना चाहिए, जैसा कि हमने रफ में इसको सीख लिया कि किस तरह ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा। सो लेट x इज इक्वल टू, x एक मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं 2x2 का, और ये होगा A, B, C और D। ये हमने अननोन्स इसके अंदर लेट कर लिए। नाउ equation can be written as 5, 2, -2, 1 into A, B, C, D is equal to 2, 1, 5, 10। इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल है इस मैट्रिक्स के। ये है हमारा मैट्रिक्स X। हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। 5A प्लस 2C, 5A प्लस 2C, 5B प्लस 2D, -2A प्लस 1C यानी C, -2B प्लस 1D यानी सिंपल D इज इक्वल टू 2, 1, 5, 10। स्टूडेंट्स, यहां से अब हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। हम यह लिखेंगे एज मैट्रिसेस आर इक्वल so their corresponding elements must be equal। अब corresponding elements हमारे पास पहले आएगा 5A प्लस 2C इज इक्वल टू 2, 5A प्लस 2C इज इक्वल टू 2। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। उसके बाद -2A प्लस C विल बी इक्वल टू 5, -2A प्लस C इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स, आप इसके बाद ये इक्वेशन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उन इक्वेशंस को पहले कंसीडर कर रहा हूं जिसके अंदर अननोन सेम है। इसमें भी A और C, इसमें भी A और C। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। दूसरी तरफ 5B प्लस 2D इज इक्वल टू 1 और -2B प्लस D इज इक्वल टू 10। इसको नाम दे दें 3 का और इसे 4 का। अब हमें A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इन दो इक्वेशंस के अंदर A और C अननोन के तौर पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, क्या करें? शाबाश जी, आपको समझ जाना चाहिए। यहां पर बहुत आसान, यहां पर 2C है और यहां पर C है। अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और देन इन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 1 में से 2 या 2 में से 1, तो हमारे पास C कैंसिल होगा, A की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम A की वैल्यू पुट करके C की वैल्यू बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। मैं इक्वेशन 1 पहले लिख रहा हूं, 5A प्लस 2C इज इक्वल टू 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा -4A प्लस 2C इज इक्वल टू 10। साइन चेंज करेंगे, स्टूडेंट्स 5A प्लस 4A विल बी 9A, ये दोनों कैंसिल, 2C माइनस 2C ये दोनों कैंसिल, और 2 माइनस 10 विल बी -8। इसको ब्लू कलर में लिखते हैं, इट विल बी -8
8। यहां से a की वैल्यू क्या बन रही है शाबाश जी, a की वैल्यू बन रही है -8/9। a की वैल्यू -8/9। अब स्टूडेंट्स ये a की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इट इज -2 इंटू -8/9 प्लस c इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहां पर लिखेंगे 16/9 -2 इंटू -8 इज 16, 16/9 प्लस c इज इक्वल टू 5, प्लस c इज इक्वल टू 5। c इज इक्वल टू 5 माइनस 16/9। 9 5s are 45, 45 minus 16 is 29. So c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें हासिल होगी, so c is equal to 29/9। इस वैल्यू को भी हाईलाइट कर लें क्योंकि इसने भी जाना है मैट्रिक्स x के अंदर, और यहां पर हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं पहले। अब हम स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस को बेस बनाएंगे। यहां पर भी अगर हम इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो d कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं 5b प्लस 2d, 5b प्लस 2d, और 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसे। यहां लिखेंगे माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड को, यह आ गया 4b प्लस 2d इज इक्वल टू 1 माइनस 2 10s are 20। यहां पर सब्ट्रैक्शन का मैंने दूसरा अंदाज फॉलो किया, जगह की कमी के बायस के यहां पर हम कंप्लीट कर लें। अगर मैं इसको डाउनवर्ड लिखता तो मुझे खदशा था कि हम इसे कंप्लीट ना कर पाते। सो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5b प्लस 2d प्लस 4b माइनस 2d इज इक्वल टू -19। स्टूडेंट्स ये 2d और 2d कैंसिल, 5b प्लस 4b इज 9b इज इक्वल टू -19। b की वैल्यू यहां से हमें मिल रही है -19 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 इज 9। ये आ गई स्टूडेंट्स b की वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 3 या 4 में किसी एक में पुट करके हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन, आप पुट कर लें इसे इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 -2 इंटू -19/9 प्लस d इज इक्वल टू 10। यहां से स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, 19 2s are 38, 38/9 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा। d इज इक्वल टू 10 माइनस 19 2s are 38 डिवाइडेड बाय 9। स्टूडेंट्स 9 10s are 90, 90 माइनस 38, शाबाश। 90 माइनस 38 आप रफ वर्क कर सकते हैं। 90 माइनस 38 इट इज 52। सो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 52/9। स्टूडेंट्स अब हम कंक्लूड कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स x को। हम यहां लिखेंगे हेंस मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, मैट्रिक्स x में a b c और d की वैल्यूज डाल देते हैं। a की वैल्यू -8/9, b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -19/9, c की वैल्यू 29/9 और d की वैल्यू 52/9। स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स x रिक्वायर्ड था जो कि हमें मिल चुका। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप दूसरा पार्ट होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब।
स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13। ये प्रॉब्लम नंबर 12 जैसा ही है। यहां पर जो हमें मैट्रिक्स मालूम करना है उसको उसने कह दिया ए। मैट्रिक्स ए और इस मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है, हमें मैट्रिक्स ए मालूम करना है। और इसी तरह इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के इक्वल है, अगेन हमें मैट्रिक्स ए मालूम करना है। स्टूडेंट्स, अगर ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आया होगा? शाबाश। इस मैट्रिक्स को अगर हम कह दें बी, फर्ज करें ये मैट्रिक्स है बी और इसका ऑर्डर क्या है इस वक्त? शाबाश, 3/2। हमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मालूम करना है और जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर है 3/2। अब अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर है 3/2, इसका मतलब है कि यहां से इसने पिक किया 3 और यहां से पिक किया होगा 2। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ए के आ गए 2। अब यहां पर नंबर ऑफ रोज, अगर बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तभी आया प्रोडक्ट पी, तो इसका मतलब है कि ये दो बीच वाले नंबर्स सेम होने चाहिए। यहां पर भी क्या आना चाहिए जी? यहां पर भी 2 ही आना चाहिए। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के मुताबिक इसको देखते हुए, इस इक्वेशन को देखते हुए ए का जो ऑर्डर बन रहा है वो है 2/2। सो हम स्टार्ट लेंगे। सॉल्यूशन यानी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व इस वक्त प्रॉब्लम नंबर 1 यानी फर्स्ट पार्ट, बाय कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A must have order 2/2. So let A is equal to A, B, C and D. ये हमने 2/2 का एक मैट्रिक्स लेट कर लिया। नाउ इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5 - 1 0 0 3 1 A B C D यानी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 2। इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है इक्वल इस मैट्रिक्स के। इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करने के बाद हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। प्रोडक्ट मालूम करते हैं। 5A माइनस C, 5B माइनस D, 0 plus 0 will be 0, and then 0 plus 0 will be 0. 3A plus C, and then 3B plus D. ये हमने प्रोडक्ट परफॉर्म कर लिया। इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 2। हम यहां लिखेंगे एज मैट्रिसेस आर इक्वल so their corresponding elements must be equal. स्टूडेंट्स, corresponding elements अब क्या बन रहे हैं? 5A minus C will be equal to 3 और दूसरी तरफ 3A plus C will be equal to 7. 3A plus C will be equal to 7. इसको नाम दे दें 1 का और इसे नाम दे दें 2 का। दूसरी तरफ 5B minus D is equal to -7
और 3b plus d will be equal to 2. Equation 3 and equation 4. स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत ही सिंपल वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपली अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो c एलिमिनेट हो रहा है। इसी तरह 3 और 4 को ऐड कर दें तो d एलिमिनेट हो रहा है। c एलिमिनेट होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी, d एलिमिनेट होगा b की वैल्यू आ जाएगी, एंड देन आप वैल्यूज पुट करके दूसरी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आप खुद मुकम्मल कीजिएगा। a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद यहां पर जब पुट करेंगे तो आपका मैट्रिक्स A मुकम्मल हो जाएगा जो कि रिक्वायर्ड था। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप इसका सेकंड पार्ट होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।